हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, वी आर वी डब्ल्यू है, मतलब ये एक रॉड है, वेज के ऊपर क्या है, वर्टिकली स्टैंड है। ठीक है, तो अगर स्टैंड करोगे तो रॉड कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगेगा, और वेज क्या है, पीछे जाने लगेगा। ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, ये इस डायरेक्शन जाएगा, तो आपको रिलेशन पता करना है वी आर वी डब्ल्यू में। चलो ट्राई करते हैं क्या होगा। देखो, कॉन्टैक्ट सरफेस ये दोनों का है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, वी आर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वी डब्ल्यू लग रहा है ऐसे। ठीक है, थीटा यहाँ, तो ये भी थीटा आपका हो जाएगा, होगा। तो ये आपका क्या है, थीटा है, थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल, 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। वी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा, मतलब वी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा, सही है। तो वी आर इक्वल टू वी डब्ल्यू टेन थीटा आपका आंसर आ गया। आगे समझ में, तो नोट करो, इसको ट्राई करो। ये ब्लॉक मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों का एक्स A1 और A2 के बीच में रिलेशन पता करना है। ट्राई कर लो, ट्राई करो इसको। बन गया, चलो सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर ही लिए होंगे, चलो देखते हैं। 1 को जब ऐसे रखोगे तो किस डायरेक्शन मूव करेगा, डाउनवर्ड में मूव करेगा, ऑब्वियसली सब बात है, डाउनवर्ड में मूव करेगा ना भाई। तो डाउनवर्ड मूव करेगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो चलो इसका एफबीडी में कॉन्टैक्ट सरफेस ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये मूव करेगा डाउनवर्ड। कॉन्टैक्ट सरफेस छोड़ो, फिर देखो डाउनवर्ड, ये A1 कैसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और A2 जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये कैसा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं सेंटर, ये क्या है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल वे में सेट है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। चलो ये 60 डिग्री, तो ये दोनों मीट कर रहा है, ये इनका सेंटर, ये इनका सेंटर, सेंटर सेंटर मीट कर रहा है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। चलो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के इन दोनों के कॉम्पोनेंट ले लूँगा तो आपका रिलेशन पता चल जाएगा। तो A1 का ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, A1 cos 60, और इसका ये 60, तो ये कितना एंगल बता, ये 90, तो ये कितना होगा, 60 90, तो ये 30, तो ये भी 30 होगा। अब सॉल्व करके बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। आया, देखो आप एक चीज गलत कर दिए, क्या, ये 60 होगा, क्यों, देखो आपको आइडेंटिकल मास नहीं दिखा। देखो ये A1 ऐसे जा रहा है, और ये कर मीट कर रहा है, सेंटर को मीट करने वाला लाइन है, मतलब ये 60 है। देखो ये 60 है, 2 वाला एंगल, ये 60 है, ये 90, तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पता चल रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, A2 cos 60, ये A1 cos 30 हो जाएगा। ये मुझे देखना था कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, सेम हो गया, तो इक्वल कर दो, A1 cos 30 इक्वल टू A2 cos 60। ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 1/2, सही है। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया, A2/2 इंटू 2/√3, तो आपका रिलेशन क्या आ गया, A1 इक्वल टू A2/√3 आ गया। नोट कर लो, हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो आ रहा है समझ में। अब हम चलते हैं कुछ स्टेटमेंट के ऊपर। देखो क्या है, KGF मतलब क्या होता है आपको पता होगा। देखो 1 KGF जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसका मतलब होता है आपका अर्थ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास। ठीक है, 1 kg में जो ग्रेविटी लगता है अर्थ के द्वारा, उसको बोलते हैं KGF। इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स आ रहा है समझ में। देखो इतने तरह से फोर्स होते हैं, मेनली 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक, न्यूक्लियर। ठीक है, 4 तरह के फोर्स है मेनली।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज क्यों? ग्रेविटेशनल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर भी कोई मास को छोड़ते हो तो नीचे जाता है, मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। इट एक्ट्स ऑन, किस पे एक्ट करता है? ऑन मासेस। किस पे एक्ट करता है? मासेस पे एक्ट होता है, ठीक है, चार्जेस में नॉट, मासेस पे। पता चल गया कि लॉन्ग रेंज फोर्स एक्ट्स ऑन मासेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस पे एक्ट करता है? इट्स एक्ट्स ऑन चार्जेस पे एक्ट करता है, ठीक है। और सेम चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट, रिपेल, रिपेल। और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इतना पता है आपको बेसिक चीज? चलो, इतना पता है तो नोट करो, फिर दोनों पे चलते हैं। हो गया? चलो, ये दोनों के बारे में तो हम डिस्कस कर लिए, कुछ बेसिक्स बातें, ठीक है। अब पढ़ते हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस कैसे फोर्स हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे है? ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, लॉन्ग रेंज फोर्स है। वीक फोर्सेस कैसे है? लॉन्ग या शॉर्ट? अरे यार, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। क्यों? रीजन भी पता है मुझे। शॉर्ट रेंज फोर्सेस है और ये इट एक्ट्स ऑन न्यूक्लियॉन्स पे एक्ट करते हैं। किस पे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पे एक्ट करते हैं, या न्यूट्रॉन से सिर्फ एक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स, वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। और किस पे एक्ट करते हैं? इट एक्ट्स ऑन न्यूक्लियॉन्स। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आ रहा है समझ में? ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, समझ में आ गया? कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या एफवीडी क्या होता है। क्या पढ़ता है? पढ़ेंगे एफवीडी। चलो डिस्कस करते हैं। एफवीडी क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। एफवीडी का फुल फॉर्म क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। जैसो देखो कैसे एग्जांपल देखते हैं। एक मास m का ब्लॉक है, ठीक है, उस पे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, देखो किस किस डायरेक्शन से लग रहे हैं। ये आपका F1, ये फोर्स F2, F3, F4, F5 और F6। आपको क्या ड्रॉ करना है? एफवीडी ड्रॉ करना है, ट्राई करो। हो गया? चलो देखो, एफवीडी एफवीडी कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो स्टेटमेंट लिख लेना। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? the all forces which acts on a body is shown by a diagram named FBD। आया समझ में? जितना भी फोर्सेस किसी मास m ब्लॉक पे या कोई मास बॉडी पे लगता है, उसको किस डायग्राम शो करते हैं? एफबीडी से, ठीक है। और बॉडी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, ये भी लिख लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम डिनोट करते। जैसे इसका फ्री बॉडी कैसे बनेगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ब्लॉक का पॉइंट ऑब्जेक्ट माने और सब फोर्स को लिख दिए। इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, लगी कि नहीं? देखो ये कौन सी फोर्स है? F3। टेल टू टेल कौन साइड किया है? यहाँ हेड टेल है, हेड हेड है, यहाँ टेल टेल। F3, ये है F4, ये कौन सी है? F5, ये कौन सी है? F6, ये हमारा F1, ये F2। आया समझ में? इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आया समझ में? तो कॉपी करो और आगे हम बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो।
हो गया। चलो अब हम पढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट तो कर ही लिया होगा। चलो हेडिंग दे दो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो चलो हेडिंग देते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स में, क्या था, Gm1m2/r², बताया था। F इक्वल टू Gm1m2/r², जहाँ G का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और कुछ यूनिट होगा, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड से भी याद रखो, यूनिट तो आपको डिराइव हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। और चलो देखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है, हम काइनेमेटिक्स से पढ़ चुके हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है, क्या, स्मॉल जी, इसका वैल्यू क्या होता है 10 होता है लगभग, ऐसे क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये वाला हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ। यहाँ एम मास का ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो mg बोलते हैं। यहाँ कोई ब्लॉक रहता तो यहाँ लगता, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको क्या लगता है mg फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पढ़े, mg क्या है असल में। अब ये लॉ तो पढ़े, F इक्वल्स टू m है, पढ़े ना, न्यूटन्स का लॉ है, सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे फिर। तो यहाँ F मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास दिया गया m, एक्सेलरेशन क्या है g, तो ये हमारा हो गया mg, और g क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन मतलब -mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है -mg, ठीक है। उसी को हम mg बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन देके, ठीक है। तो mg किस डायरेक्शन रखता है, mg ऑलवेज एक्ट्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन में लगता है, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, ठीक है, ये भी लिख लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में, ये समझ में आया, पहले कॉपी कर लो। तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो गई। अब हम पढ़ने वाले अपने एनएलएम में घुसने वाले हैं, और एनएलएम हम एंटर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हम एक और नेम से क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया मतलब होता क्या है, मास, सिंपली शब्दों में इनर्शिया मतलब मास होता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा एफ नेट, क्या, एफ नेट इक्वल्स टू 0 कौन से केस में वैलिड है, इक्विलिब्रियम जब होता है तभी ये होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो डायग्रामेटिकली देखते हैं, कोई मास एम का ब्लॉक है, इधर एफ फोर्स लगा, इधर एफ फोर्स लगा, बताओ ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, वैक्यूम में, वैक्यूम में मान लो नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो बताओ इक्विलिब्रियम में, हाँ इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स, देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया इक्वल इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है। तो चलो हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू में लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे लिखते हैं, देखो, अ बॉडी इज मूविंग और इन रेस्ट टेंड्स इन सेम state until and unless an unbalanced force acts on it, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है किसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन भाई साहब ने दिया था, हमारे न्यूटन भाई साहब ने हमें ये दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो कॉपी करो। और एक चीज़ देख लो, एक स्टेटमेंट और है, ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन बोर्ड्स में आ सकता है। देखो कॉज ऑफ इनर्शिया क्या है, मैं बताया कॉज ऑफ इनर्शिया क्या है, मास है, लेकिन
कॉज ऑफ मास क्या है, ये कुछ नहीं होता, क्या होता है, अननोन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में। अब हम चलते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो अब हम किस में एंटर करेंगे, नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है, चलो देखते हैं नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स या पढ़े भी हो या नहीं पढ़े भी हो, लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहले देख लो। इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स, क्या, विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये परपेंडिकुलर का साइन है, पता है आपको, ठीक है। और देखो, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है ये, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है देखो, हम इस चैप्टर में 3 तरह का फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन से तरह के, 3 तरह के फोर्स पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे नॉर्मल जो भी पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे, टेंशन, एक और पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसमें नॉर्मल और टेंशन जो हमारे फोर्स हैं वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों, ये दोनों को टच नेसेसरी होता है फोर्स, मतलब लगने के लिए किसी ब्लॉक पे, ठीक है। और टेंशन क्या होता है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग लगता है, इसको टच नेसेसरी नहीं है, ये कैसा, नॉन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये तीनों फोर्स हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, ठीक है, डील करेंगे बाद में, लेकिन अभी नोट कर लेना, ओके, आया समझ में। तो चलो, तो ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स रहने के कारण दिस फोर्स नीड्स टू बी टच्ड, ठीक है। ये फोर्स क्या चाहता है, टच होने के लिए चाहता है किसी भी ब्लॉक या मास से, ठीक है। और देखो, नॉर्मल ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ये इस तरह से लगता है ना किसी मास एम ये बॉडी पे, कि वो बॉडी को क्या करना चाहता है, कंप्रेस करना चाहता है, पीछे से कंप्रेस करना चाहता है, परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे देखो, आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये कोई ब्लॉक है मास एम का, नॉर्मल कैसे लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस ये परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, आया समझ में, 90 डिग्री। और देखो, और नीचे क्या लगता है, एम लगता है, पता, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल इक्वल्स टू एम, और कोई फोर्स तो है ही नहीं, आ गया। और देखो, इसका एफ बन जाएगा, एम मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना, नॉर्मल ऊपर, एम नीचे, ठीक है। और देखना, ऐसे देख लो, मास एम नॉर्मल की डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, आया समझ में, एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल इक्वल टू एम यहाँ पर सही है, गलत है, यहाँ पर गलत है, ऐसा समझ में, यहाँ सही है, ठीक है, यहाँ क्या है, दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, आया समझ में। तो हमेशा नॉर्मल इक्वल टू एम जरूरी नहीं है, नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है। आपको डायग्राम दिया हुआ है, सॉल्व करो, सभी ब्लॉक्स में हमको नॉर्मल चाहिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ देखो, एफ बनाओ, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम तो नॉर्मल इक्वल्स टू एम क्या होगा, 50 हो जाएगा, 5 × 10 एम × जी, तो नॉर्मल क्या हो गया, 50, यहाँ पर आ गया 50 न्यूटन, क्योंकि फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, ठीक है। यहाँ बताओ, आपको याद रखना है, नॉर्मल अगर 1 से ज़्यादा ब्लॉक सिस्टम आपको दिया हुआ है, तो आपको नॉर्मल सबसे ऊपर वाली ब्लॉक का पहले निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, 2 kg का, ऊपर N1 लगेगा, N1 बोल लेते हैं, नीचे क्या लग रहा है, 20 लगेगा mg, तो N1 का वैल्यू क्या आया, 20 न्यूटन, सही है। अब बनाते हैं 3 kg का FBD, ऊपर लगेगा N2, नीचे क्या लग रहा है, 30 लग रहा है mg, और साथ में क्या लग रहा है, 20 भी लग रहा है ना इसके साथ, तो 20 भी लग रहा है, तो N2 का आंसर क्या आ जाएगा, 30 + 20 50 न्यूटन, सही है, समझ में आया। सबसे पहले अपर ब्लॉक, फिर डाउन वाले ब्लॉक का सिस्टम। इसमें देखो, पहले ऊपर ब्लॉक का, तो N1 कितना आएगा, बता, नहीं बता पाओगे, 10 ऊपर, N1 ऊपर दिख रहा है, तो M1 = 10 न्यूटन, सही है। 4 kg का बताओ, ऊपर वाला नोट हो गया, नोट कर लो जल्दी,
चलो N2 बताओ, N2 बताओ फास्ट। देखो N2 ऊपर ऐसे और नीचे के mg40 और साथ में 10 इसके ऊपर लग रहा है तो 10 भी लगेगा, मतलब N2 का वैल्यू क्या आया 40 + 10 50 न्यूटन। N3 ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे 50 इसका लग रहा है mg और साथ में 40 और 10 भी लग रहा है दोनों का एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर तो 50, तो दोनों नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू 100 न्यूटन आ गया। N2 देखो N1 10 50 100 दिख गया, कॉपी कर लो उसका, दोनों को सॉल्व करो। चलो हो गया, पॉज करके कॉपी कर लेना और दोनों को सॉल्व करो। चलो इसका देखो पहले 5 kg है, mg नीचे लगेगा। अब तो FBD बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। mg नीचे मतलब mg का वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा, तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट सर्कल परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है परपेंडिकुलर, तो यही 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो देखो FBD नॉर्मल ऐसे है, 50 ऐसे है, तो ये एंगल 37, ये 37, ये 90, ठीक है, तो ये कितना आएगा 53 आ जाएगा, ये 53 आएगा ये एंगल, ये आ गया आपका 53, ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा ये 90 हो जाएगा, फिर तो ये आ जाएगा 130, तो 37 आ जाएगा, आ गया। तो देखो 50 cos 37 नॉर्मल की इक्वल है, नॉर्मल बराबर 50 cos 37, तो नॉर्मल का वैल्यू cos 37 का वैल्यू नहीं पता, 4/5 होता है कि नहीं, 40 न्यूटन आंसर आ गया आपका नॉर्मल। इसका ट्राई करो, फिर नॉर्मल ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर mg 100, तो 100 का cos 53 लगेगा ना, तो नॉर्मल इक्वल टू 100 cos 53, 100 cos 53 का वैल्यू बता 4/5, सही है कि गलत है, 3/5 होगा यार, तो आ जाएगा 60 न्यूटन। आ गया, नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस दोनों ब्लॉक में बता नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है। ए का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस NA, NB का ही परपेंडिकुलर, सही है। इसमें एक बताओ परपेंडिकुलर, NB देखो परपेंडिकुलर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हल्का सा वर्टिकल में होगा, तो ये NB का डायरेक्शन दिख रहा है परपेंडिकुलर कैसे, तो नोट करो इसको सॉल्व, इसका FBD बनाओ दोनों ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का मुझे FBD चाहिए, बना हो गया। चलो पहले बनाते हैं ए ब्लॉक का FBD, किसका ए ब्लॉक का, पॉइंट ऑब्जेक्ट माने फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल ऊपर, बी ने भी नॉर्मल लगा इधर, क्यों बी भी टच डे से, ठीक है, तो दो भी नॉर्मल लगाया परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, उसका परपेंडिकुलर ऐसे है एंड एस बोलते हैं, नीचे mg लगा, ए ब्लॉक का बन गया, बी ब्लॉक का बनाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बी का परपेंडिकुलर नॉर्मल, ए ने भी इस पर नॉर्मल लगाया था ऐसे एंड एस बोल देंगे जिसको, ठीक है, mg नीचे, और बी पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ए पे फोर्स लग रहा है, तो इसका यही रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया क्या FBD, नोट कर लो और इसको ट्राई करना, हो गया। चलो उसको ट्राई करो, उसमें भी नॉर्मल आपको बताना है। चलो देखो नॉर्मल ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे, इधर नॉर्मल इसका, इस कॉन्टेक्ट सरफेस का इधर नॉर्मल, ठीक है, FBD बनाते हैं, एक नॉर्मल इधर सेम नॉर्मल है, N1 N2 देने का जरूरत नहीं, ये 60 डिग्री डिवाइड कर देते, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए 60, ये कितना 90, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो चलो देखते हैं ये कितना डिग्री है, ये आपका दिया 30 डिग्री आ गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस कर लो 30, ये 90 पूरा है तो 30 और 60 ये 60 ये, तो फिर 30 ये, सही है गलत है बता, सही है भाई, 60 30 90 डिग्री, अभी ये 30 तो ये भी 30 ही होगा। तो देखो mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो mg नीचे हमारा कितना है, मास 10 kg, तो mg 100, तो देखो mg के पर अलॉन्ग बना लेंगे कंपोनेंट नॉर्मल का, नॉर्मल आ जाएगा। चलो n sin 30 इसका
और प्लस इसका n साइन 30 किसकी इक्वल आ रहा है, 100 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, 2n साइन 30 इक्वल टू 100 होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 100 के इक्वल, नॉर्मल का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो। तो चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही सेम क्वेश्चन। देखो लेंथ 8 मीटर दिया, इसका मास 10 के R15 5 मीटर, लेकिन जिस ये सर्कल जो सेंटर है वो यहाँ पर टचड नहीं है, ठीक है, इसके अलॉन्ग नहीं है, देख रहा है, इसका सेंटर क्या है, थोड़ा ऊपर है इससे। मतलब नॉर्मल कैसे लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा नॉर्मल, इसका भी और इसका भी नॉर्मल ऐसा लगेगा। तो FVD बनाते हैं, एक नॉर्मल ऐसे, एक नॉर्मल ऐसे, ठीक है। ये 8 तो बीच से काट दो तो ये आ जाएगा 5 4, ये जो हॉरिजॉन्टल आएगा 4 आएगा। चलो देखते हैं ये आपका कितना आया, 4 मीटर आ गया। रेडियस दिया है 5 मीटर, रेडियस कितना दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस आपका ऐसे ना होगा, ये वाला आपका रेडियस है, ये वाला है कि नहीं, सोच के देखो, ये वाला रेडियस है कि दूसरा रेडियस है। बता आया, अरे ट्रायंगुलर है ये, ऐसा रेडियस ना है। देखो आपका रेडियस ऐसा है, ये कौन सा रेडियस, 5 मीटर वाला रेडियस, ठीक है। ये रेडियस क्या है 5 मीटर, तो देख लो ऐसे देख लो, आपको समझ ज़्यादा आएगा। ये आपका पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल यहाँ लग रहा है, यहाँ नॉर्मल लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, कितना है 100, ये आपका 5 मीटर हो गया, पॉइंट के द्वारा रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस आ गया। ये 5 और 4 और ये आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 3/4 मतलब 37 डिग्री होगा ना भाई। चलो ये 37 डिग्री आपका आ गया, इसके परपेंडिकुलर ये 37, तो ये भी 37, सही है, सही है। चलो अब आपसे क्या बना कि परपेंडिकुलर ले लो, 2n साइन 37 आ जाएगा, 2n साइन 37 इक्वल्स टू 100, सही है। तो 2n साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो 100 इंटू 5/6 आ गया, 3 6/5 आएगा ना, तो 5/6 होगा कि दूसरा होगा, सही है, 500/6 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा नॉर्मल क्या हुआ, एंड हुआ, ठीक है। नॉर्मल फोर्स के बारे में जितने हमको जानने थी वो एंड हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।